नमस्कार। महाभारत के इस महान गाथा के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने सुनी राजा शांतनु और मां गंगा की दिव्य कथा। आज की कथा है त्याग, कर्तव्य और वचन की। ये कथा है भीष्म प्रतिज्ञा की। देवव्रत जब हस्तिनापुर लौटे तब वे केवल राजकुमार नहीं थे। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। उनका तेज सूर्य के समान प्रखर था। राजा शांतनु अपने पुत्र को पाकर हर्ष से भर उठे। उन्होंने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा शांतनु यमुना तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखी एक सुगंध बिखेरती हुई युवती। वह थी सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी, परंतु उसका भाग्य असाधारण था। राजा शांतनु का हृदय एक बार फिर प्रेम से भर उठा। जब राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो मछुआरे ने कहा, राजन, विवाह तभी होगा जब सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह शर्त राजा शांतनु के लिए असहनीय थी। वे बिना कुछ कहे लौट आए। दिनों तक राजा शांतनु उदास रहने लगे। देवव्रत ने पिता की पीड़ा को समझ लिया। देवव्रत स्वयं मछुआरे के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं वो सब त्यागने को तैयार हूं जो आप चाहते हैं। देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा और हस्तिनापुर की गद्दी पर कभी अधिकार नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवता भी स्तब्ध रह गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और देवव्रत कहलाए भीष्म। राजा शांतनु पुत्र के त्याग से द्रवित हो उठे। उन्होंने भीष्म को वरदान दिया, तुम्हें इच्छा मृत्यु का अधिकार होगा। सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। भीष्म हस्तिनापुर के सबसे महान संरक्षक बन गए। उन्होंने अपना जीवन राज्य और वंश की रक्षा में अर्पित कर दिया। भीष्म प्रतिज्ञा हमें यह सिखाती है, सच्चा धर्म त्याग से जन्म लेता है। अगले भाग में हम सुनेंगे विचित्र वीर्य और हस्तिनापुर का भविष्य। अगले भाग तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।